एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का हमारे शो में जिसका नाम है वास्तु विजडम। मैं हूँ राधा और मेरे साथ है गिरेंद्र भारती जी। इस शो पर हम डिस्कस करते हैं वास्तु विजडम के बारे में और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिप्रेशन। ये शब्द सुनते ही आपके मन में क्या ख्याल आता है? एज ए सोसाइटी हमने इस शब्द को बहुत लाइटली लिया है। बहुत लोग इसका मजाक उड़ाते हैं और कई लोग इसे मेंटल इंस्टेबिलिटी से रिलेट करते हैं। डिप्रेशन इज रियल एंड इट मस्ट बी एड्रेस्ड ओपनली इन आवर सोसाइटी, तभी हम इसे रिकॉग्नाइज और ट्रीट कर पाएंगे। आज गिरेंद्र जी से बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में और वास्तु विजडम के थ्रू उसके उपायों के बारे में। गिरेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे इस शो में। नमस्कार। तो गिरेंद्र जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि डिप्रेशन आखिर होता क्या है? मतलब आज से अगर हम 10-15 साल पहले भी देखें तो यह टर्म ज्यादातर लोगों ने सुनी भी नहीं थी। आज ये इतनी कॉमन क्यों हो गई है? रीजंस क्या है इसके? डिप्रेशन को अगर जनरली देखें तो वो हमें मेंटली हम जो चाहते हैं या एक मीनिंगलेसनेस हमारी लाइफ में हमको महसूस होने लगती है। हमको ब्रेन के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है कि वो काम कैसे करता है और हमें जीना उसके साथ ही है। दूसरी बात, पिछले 20 साल में जो क्रांति हुई है एक तरह से, चाहे उसे आप सोशल मीडिया की बात कर लें, कुछ भी कर लें, इस दौरान आदमी का अकेलापन बहुत ज्यादा बढ़ गया। वो रियल कनेक्शंस की जगह वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने फेसबुक अकाउंट पे या व्हाट्सएप के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर उसके ऊपर वो रहता है। तो आप जानते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि किसी के 5000 फ्रेंड्स हैं लेकिन रियल टाइम में वो किसी से एक महीने भी नहीं मिलता। तो ये जो फेक फ्रेंडशिप्स हैं, फेक रिलेशनशिप्स हैं, रिलेशनशिप इज समथिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको रात को या सुबह 4 बजे आप फोन करके अपनी परेशानियों के बारे में बता सके तो आपके जल्दी मरने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा फ्रेंड है जिसको आप किसी भी टाइम फोन करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं तो देयर आर मोर चांसेस दैट यू विल लिव लॉन्गर एंड बी मोर हैप्पियर एंड हेल्दियर। तो सर, आइसोलेशन होता जा रहा है, आइसोलेशन बढ़ रहा है इंसानों के लिए और उसके साथ साथ उनके पास ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे बात करके वो अपना दिल हल्का कर पाए। तो भारती जी, हमने अपनी जनता से डिप्रेशन के बारे में पूछा था। आइए देखते हैं हमारी जनता क्या कहना चाहती है डिप्रेशन के बारे में। तो भारती जी, हमने देखा कि हमारी जनता क्या कहती है डिप्रेशन के बारे में, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज क्या हैं। आप हमें ये बताइए कि हम वास्तु विजडम को कैसे रिलेट कर सकते हैं डिप्रेशन से। 3 ऐसी डायरेक्शंस हैं जिनमें अगर आदमी सोता है तो उसको डिप्रेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। कौन सी? नंबर 1 डायरेक्शन है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन ही डिप्रेशन और डिटॉक्सिफाई की है। अगर इस डायरेक्शन में आदमी थोड़ी देर बैठता है तो वो डिटॉक्सिफाई हो जाता है रोकर। लेकिन अगर कोई आदमी वहां पर सोना ही शुरू कर दे या मैक्सिमम टाइम पर बैठा रहे तो आप सोच सकते हैं कि उसके डिप्रेशन में जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। एक डायरेक्शन होती है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, जो कि डिस्पोजल की डायरेक्शन है। वहां पर कोई भी चीज रखी जाए तो वो डिस्पोज ऑफ हो जाती है। तो यू कैन इमेजिन कि वहां पर आपका हैप्पी मूड भी डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। द थर्ड डायरेक्शन इज ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, विच इज द डायरेक्शन ऑफ चर्निंग एंड एंग्जाइटी। तो अब आप नाम से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप उस एंग्जाइटी के जोन में बैठेंगे तो हाउ यू विल फील। और मैंने ऐसे बहुत से क्लाइंट्स के साथ देखा है कि उन्होंने सिर्फ उस दिन अपना बेड चेंज किया उस डायरेक्शन से और वो सालों बाद बहुत गहरी नींद सोए। दूसरी बात क्या है कि जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो हमारे हेड से ऊपर के जो पार्ट्स हैं, आप इसको समझ लीजिए, कॉस्मिक एनर्जी भी बोलते हैं इसको, मैं उस पर आऊंगा अभी। तो ये जो पार्ट है ये हमारी थिंकिंग, इमेजिनेशन, डिसीजन मेकिंग पावर, हमारी एक्सटेसीज, हमारे डिप्रेशन, सारा यहीं से गवर्न होता है। अगर हमारे घर के या ऑफिस के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कोई इश्यूज है, इम्बैलेंस है, तो उसका सीधा रिलेशन आपके डिप्रेशन से हो जाता है। अगर हमने नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर कर दिया, हमने टॉयलेट कर दिया, हमने किचन कर दिया, यानी कुछ भी ऐसा 5 एलिमेंट का इम्बैलेंस हमने वहां पर कर दिया या देवताओं के रूप में हमने कुछ अपोजिट काम वहां पे कर दिया, तो व्हाट विल हैपन कि आदमी का जो माइंड है डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, उसको दूर की दृष्टि नहीं रहेगी, ही विल नॉट बी अ फार साइटेड पर्सन। एक बहुत छोटी सी बात बताता हूं कि अगर किसी के घर के नॉर्थ ईस्ट में डस्टबिन रखा हुआ है तो उसके डिप्रेशन में जाने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। आप सिर्फ उस डस्टबिन को वहां से हटा दें,
तो भी बहुत ज्यादा आराम हो जाएगा। ये तो बात मैंने सिर्फ बहुत बेसिक लेवल पे वास्तु की करी है अभी। सेकंड, जो हमने एनर्जी वास्तु की बात करी थी, एक्चुअली जब हम एनर्जीज चेक करते हैं हम 3 तरह की एनर्जी की बात करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी, ग्लोबल एनर्जी और टेल्यूरिक एनर्जीज। तो इसको जब हम अपने एंटेनास पे चेक करते हैं उस जगह पर, और अगर वो एनर्जी वीक है तो हम उस एनर्जी को भी एनहांस करते हैं। जैसे मैं जियोपैथिक स्ट्रेस की बात करी थी, वो भी अगर किसी के घर में है तो आदमी फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब रहता है हमेशा। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। ऐसा हो सकता है कि तो बेस्ट है कि अगर हम किसी भी ऐसे प्रोफेशनल को अपनी एनर्जीज जरूर चेक कराएं अगर किसी को ऐसे इश्यूज हैं तो। आप हमेशा ये बोलते हैं कि ये जो डायरेक्शंस आप मेंशन करते हैं ये भी बहुत सही तरह से मेजर करना जरूरी है। सिर्फ घर में बैठे कोई नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट निकाल के सही नहीं कर सकता चीजें। उसे किसी प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए जो कि उसे एग्जैक्टली बताए ये आपका नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है। करेक्ट? ये बिल्कुल आप वैसे ही समझे जैसे हमको जब सर दर्द होता है तो हम जाकर मेडिकल स्टोर से सेरिडोन ले आते हैं और खा लेते हैं, दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है तो यू हैव टू गो टू द डॉक्टर। आपको उसे फीस भी देनी पड़ती है, सारे टेस्ट भी कराने पड़ते हैं, उसके बाद भी गारंटी नहीं, उसके बाद ही एग्जैक्ट बीमारी समझ आती है। तो भारती जी, ये तो आपने एलिमेंट्स के बारे में बताया हमें। अब घर में ऐसी कौन सी चीजें हम रख सकते हैं जिससे कि पॉजिटिविटी आए और माइंड में जो इंस्टेबिलिटी आ जाती है वो निकल जाए, नेगेटिविटी निकल जाए? क्या ऐसी कोई चीजें हैं जो हम घर में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? आपके होरोस्कोप को देखते हुए, अलोंग विद आपके घर के वास्तु को देखते हुए, हम लोग एक्चुअली एस्ट्रो वास्तु के अंदर वी नीड टू चेक कि कौन सा प्लेनेट किस हाउस को हिट कर रहा है। अगर फर्स्ट हाउस पे नेगेटिव हिट आ रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि फिजिकली प्रॉब्लम भी हो सकती है और डिप्रेशन भी हो सकता है। अलोंग विद एनर्जीज का मैंने आपको बताया, प्लस हमको वास्तु का भी देखना होता है। तो जो चीजें आप बता रहे हो उसमें कुछ तो जियोपैथिक स्ट्रेस को दूर करने के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्योंकि अगर वो स्ट्रेस एक बार रिमूव हो गई और अगर आपकी जो प्रॉब्लम है वो जियोपैथिक स्ट्रेस से आ रही है तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम उससे दूर हो जाएगी। ऐसे ही एनवायरमेंटल एनर्जी अगर है, यानी छत और जमीन के बीच की जो एनर्जी है, अगर उसमें प्रॉब्लम है और वो हमने रिमूव कर दी तो आप ठीक हो जाएंगे। वास्तुलॉजिकली अगर नॉर्थ ईस्ट में कुछ इश्यूज हैं, देखिए अगर नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं है तो हमको भगवान बुद्धा की फोटो लगानी चाहिए या कोई लाइट मूर्ति रखनी चाहिए। मैं लाइट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दैट जोन इज नॉट फॉर हैवीनेस। कई लोग क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाने के लिए मार्बल के मंदिर ले आते हैं बहुत हैवी। अब उन्होंने गलती क्या कर दी कि एलिमेंटली उन्होंने हैवी इतना कर दिया नॉर्थ ईस्ट को कि वो मंदिर होने के बाद भी उसका फायदा नहीं ले पाते, नुकसान हो रहा है, गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, गलत इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो मंदिर हमेशा वुडन होना चाहिए, हल्का हो एटलीस्ट। एक चीज और होती है कि जो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन मैंने बताई, अगर उस डायरेक्शन में हम एक ब्रास का हिरन रखते हैं, वो भी खड़ा हुआ हिरन सेंटर की तरफ फेस करके, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है कि वो आपके डिप्रेशन में जो एनर्जी यूज हो रही है उसको आपकी वर्किंग में कन्वर्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। ये जो आप मूर्तियां बता रहे हैं, जैसे ब्रास हिरन आपने बोला, इसका साइज कुछ भी हो सकता है भारती? हाँ, साइज इसका कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर ना? हाँ, डजंट मैटर। लाफिंग बुद्धा भी बहुत लोग यूज करते हैं अपना एंट्रेंस की तरफ फेस करते हुए, तो उसके क्या क्या यूज? नहीं, आपने बहुत अच्छा बात बताई, क्योंकि लाफिंग बुद्धा जो है वो पता सबको है, लेकिन रखते कैसे वो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी घर में एंटर करते हैं उसका जो डायगोनल अपोजिट कॉर्नर होता है, लाफिंग बुद्धा हमेशा वहां रखा होना चाहिए, फेसिंग उसकी सेंटर की तरफ होनी चाहिए। रेस्टोरेंट्स के बाहर बहुत बड़ी मूर्तियां होती है लाफिंग बुद्धा की, वहां पर ये ट्रेडिशन है कि लोग जाते हैं तो पहले उसके पेट पे हाथ फेरते हैं, हंसते हैं एंड देन दे एंटर। तो उसका पर्पस क्या है कि लाफिंग बुद्धा की वजह से आपकी मेंटल स्टेट खाने से पहले चेंज हो गई। हम लोग इसमें थोड़ा और डीपर जाते हैं कि जो आपकी कुंडली में, आपके होरोस्कोप में जो 11th हाउस है, जो गेन्स का हाउस है, प्रॉफिट्स का हाउस है, उसका जो रिलेटेड प्लैनेट या साइन होता है उसकी डायरेक्शन में हम लोग लाफिंग बुद्धा को रखते हैं। तो भारती जी, आपने हमें डिटेल में बताया कि हम डिप्रेशन को वास्तु की हेल्प से किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी जो ऑडियंस है और उनके मन में जो डाउट है हम उन्हें क्लियर कर पाए होंगे और उनके सवालों के सही जवाब उन्हें मिल गए होंगे। इसके साथ ही साथ मैं अपनी ऑडियंस को ये भी बता दूं कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो या आप भारती जी से कोई ओपिनियन लेना चाहते हो तो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसकी सारी डिटेल्स अभी स्क्रीन पर है। तो मिलेंगे आपसे हमारे अगले एपिसोड में। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए याद रखिए, व्हाट यू थिंक यू बिकम, व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट एंड व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट। तो अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा पाइए। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। नमस्कार।